नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर के नजदीकी गांव जोदेवाला 28 जीजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की मांग को लेकर विद्यार्थी और ग्रामीणों द्वारा दूसरे दिन आज स्कूल की तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा गया। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ को विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया और धरनार्थियों से वार्ता करने के लिए सीबीईओ भी पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रही। यही कहना है, बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। कोई खेल कूद के लिए कुछ मास्टर है, पीटीआई 6 साल से आ नहीं रहा और डेपुटेशन पे गंगानगर बना रखा, उसको यहाँ आने नहीं देते। ये तो अधिकारियों की गलती है सबसे बड़ी। और अभी आया थे एक अधिकारी, वो कह रहा है कि आप जाओ यहाँ से उठ के, तो हमारे को मास्टर दे दे, पीटीआई यहाँ पे लगा दे, इसको हटा दे, हम उठ जाएंगे। बच्चों का पूरा भविष्य खत्म हो रहा है। 6 साल से कोई बच्चा बाहर खेलने के लिए नहीं गया। तो पहले बच्चे बाहर जाते थे खेलने के लिए, अभी बच्चों के लिए बैठे हैं हम। हमारे को खुशी नहीं है बैठने की यहाँ तनख्वाह। हाँ जी सर जी, आज दूसरा दिन है धरने को जी। कोई विभाग का कोई अधिकारी आया है यहाँ? जी आए थे ना अधिकारी। अच्छा, क्या हुआ? आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में दे नहीं रहे, लिखित में नहीं दे रहे हैं। हमें भी बच्चों का फिक्र है, वो बच्चों के लिए बोल रहे हैं, स्कूल के लिए बोल रहे हैं, पढ़ाई, हमें भी पढ़ाई का फिक्र है। बाकी बच्चों के कहने पे ही हम यहाँ बैठे हैं। सही है, सही है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 6 साल से आज आ नहीं रहा है। या तो सीट खाली करे, बिल्कुल, या फिर यहाँ परमानेंट आए। सीट खाली करेंगे तो दूसरा आएगा। सही है, बिल्कुल वाजिब मांग है। तो हमें ये बच्चे हमारे ही है ना, बाहर बैठे, हमें भी शर्म आती है। मतलब ये है कि हम इनके लिए ही बैठे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी की रिपोर्ट। बीकानेर शहर के वार्डों के विकास कार्यों में रुआयटी प्रशासन द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 3 वार्ड पार्षदों ने आज रुआयटी सचिव कार्यालय के बाहर धरना लगा दिया। जहां पार्षदों ने रुआयटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। पार्षदों का कहना है कि वार्डों के विकास कार्यों में भेदभाव कर रुआयटी प्रशासन द्वारा सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। दरअसल वार्ड नंबर 30 के पार्षद अब्दुल सत्तार, वार्ड 38 के सुनील गेदर और वार्ड 15 के पार्षद अब्दुल वहीद के द्वारा धरना लगाया गया है। पिछले महीने हमने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर धरना दिया था, जिसको लेकर सेक्रेटरी साहब ने हमें रजिस्ट्रार ऑफिस बुला के 1 महीने के लिए आश्वासन, 15 दिनों के लिए आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर आपके कार्य लगा दिए जाएंगे। उसके बावजूद अन्य वार्डों में और भी एनआईटी लगी है। इसी बीच अन्य वार्डों में और एनआईटी लगी है, पर हमारे वार्डों को फिर छोड़ दिया गया है, जिसी भेदभाव को देखकर हमने ये धरना वापस दिया है। और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारे वार्डों में विकास कार्यों को लेकर लिखित में हमें एनआईटी के लिए आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना यूं ही चलेगा। चाहे हमें 10 दिन लगो, चाहे 1 महीना लगो, ये धरना यूं ही चलेगा। ठीक है, नाम बताएं। अब्दुल वहीद पार्षद। अगली खबर हमारी पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल की रिपोर्ट। पीलीबंगा में आज ग्रामीण किसान मजदूर समिति के नेतृत्व में किसानों ने पीलीबंगा के दौरे पर आए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गंग कैनाल का रेगुलेशन सिस्टम दुरुस्त करने, गंग कैनाल में खाली पड़े 70% पदों को भरने, फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग की गई। इसके अलावा किसानों ने बेसहारा पशुओं को बचाने के लिए गोचर भूमि को विकसित करने, फसलों की एमएसपी पर खरीद की शुरुआत करने, पीलीबंगा से खरलिया रोड के पुनर्निर्माण करने और डिग्गी निर्माण कर पॉलिसी बनाकर अनुदान देने सहित अन्य मांगे रखी। इसके अलावा किसानों ने अत्यधिक कोहरे की वजह से सरसों, चने व अन्य फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने की बात की। बीकानेर में सदर सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन शहर के म्यूजियम सर्किल पर ट्रैफिक इंचार्ज
रमेश सरवटा के नलचते में रातारात पुलिस और RK पब्लिक स्कूल के बच्चों ने वाहन चालकों को रातारात नियमों की पालना के लिए जागरूक किया। साथ ही म्यूजियम सर्किल पर रातारात विभाग की पहल पर बच्चों द्वारा रातारात नियमों की पालना के संदेश देने वाली पेंटिंग के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। 32वां सड़क सुरक्षा के अंतर्गत RK मॉडल पब्लिक स्कूल द्वारा यातायात अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया था म्यूजियम सर्कल पर, जहां बच्चों द्वारा जो ड्राइवर्स हैं जो रूल फॉलो नहीं कर रहे थे उन्हें समझाइश की गई और ट्रैफिक अवेयरनेस जो ट्रैफिक रूल्स है उनके पम्पलेट के रूप में उनके द्वारा वितरित किया गया। RK पब्लिक स्कूल संस्था का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ करके यातायात सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया और RK पब्लिक स्कूल द्वारा म्यूजियम सर्किल पर जो बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई थी, जो प्रतियोगिता हुई थी ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, और सभी पेंटिंगों को बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में म्यूजियम सर्किल पर और अन्य स्थानों पर लगवाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत श्रीगंगानगर में रातारात पुलिस और कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रातारात पुलिस थाने से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। रैली को एडिशनल SP सतनाम सिंह, DSP विक्की नागपाल, रातारात प्रभारी विश्वजीत सिंह सहित चौधरी बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और अन्य स्टाफ के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में NCC से जुड़े कैडेट्स भी उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 11 से 17 जनवरी तक रातारात नियमों की पालना को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी में आज जागरूकता रैली निकाली गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर शहर में संचालित हो रही कोचिंग संस्थानों के साथ आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज कुमार पवन और बीकानेर ASP अमित कुमार बिडानिया ने बैठक ली। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने सभी कोचिंग संस्थानों को पाबंद किया कि कोचिंग सेंटर में आने वाला प्रत्येक बच्चा रातारात नियमों का पालन करते हुए कोचिंग संस्थान आए। अगर रातारात नियमों की पालना नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कोचिंग प्रशासन होगा। पुलिस एवं सभी कोचिंग संस्थान के साथ बैठ कर के एक विस्तृत चर्चा की गई। उसमें 5-6 जो बिंदु मुख्य थे, उसमें सबसे पहला बिंदु तो ट्रैफिक रूल्स को लेकर के था कि सभी कोचिंग संस्थानों में सारे बच्चे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उनको जानकारी हो और हेलमेट लगा करके अवश्य आएँ। जो राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि हमारे कोचिंग संस्थानों में और स्कूलों में बच्चे बिना हेलमेट के किसी भी सूरत में ना जाएं। ये जिम्मेदारी माता पिता की तो है ही है, उसके साथ साथ कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने संस्थान में किसी भी बच्चे को बिना हेलमेट लगाए हुए ना आने दे, ना वहाँ से जाने दे। तो पहला बिंदु तो ये था और उसके साथ साथ बाकी ट्रैफिक रूल्स का पालन, एथिकल प्रैक्टिसेस बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और भी कई सारी चीज़ें की गई हैं, जिसमें नशे की प्रति जो आजकल के बच्चों में कुछ वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उस विषय में पुलिस किस किस तरह से एक्शन ले सकती है, जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थान मिल करके कैसे एक संरक्षणात्मक माहौल बना सकते हैं जिसमें बच्चे को डर ना लगे और वो खुल के अपनी बात रख सके, और बच्चे को अगर कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई तत्व खिलाता है या पिलाता है तो हमारे पास सूचना है ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके।